हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू क्लास इंस्पायर। तो बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 7 मोशन। इसके कॉन्सेप्ट मैप को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज़ रेस्ट। ए बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट पे तब होती है बेटा जब वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस या विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जैसे क्लासरूम के अंदर रखे हुए जो बेंचेस हैं वो सभी रेस्ट पे हैं क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। ऐसे ही यदि हम मोशन की बात करें तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पर कोई भी बॉडी जो है वो मोशन में तब होगी जब वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली क्या कर रही होगी बेटा, चेंज कर रही होगी। जैसे एक रोड के ऊपर जो है, सपोज एक कार है वो एक रोड के ऊपर चल रही है बेटा, तो अब वो क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मोशन बोलेंगे। इसके बाद है यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के मोशन पढ़ते हैं बेटा, जो कि डिपेंड करते हैं पाथ पे, जो पाथ जो है ऑब्जेक्ट फॉलो करता है। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा सर्कुलेटरी मोशन की, या फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा, सर्कुलर मोशन। यहाँ पर जो पाथ होगा वो कैसा पाथ होगा बेटा, सर्कुलर पाथ होगा। सेकंड यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा लीनियर मोशन की, तो इसमें जो पाथ होगा वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन पाथ जो है यहाँ पर कंसीडर हम करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें ओसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन की, तो इसमें जो पाथ होगा वो कैसा होगा, टू एंड फ्रो पाथ होगा। जैसे एक पेंडुलम का पाथ होता है बेटा, एक पेंडुलम में क्या होता है, पहले वो इधर जाएगा फिर वापस आएगा फिर इधर जाएगा, तो ये टू एंड फ्रो पाथ होता है। तो इसलिए ये कैसा मोशन होगा, वाइब्रेटरी मोशन होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हमारे फिजिक्स के अंदर जो है हम 7 फिजिकल बेसिक फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जिसमें लेंथ, टाइम, मास, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो हमें क्या रखना है बेटा, इनके एक तो नेम याद रखने हैं और दूसरे इनके जो सिंबल वो हमें याद रखने हैं। जैसे मीटर के लिए यहाँ पर हम एम यूज़ करते हैं, सेकंड के लिए स्मॉल एस, किलोग्राम के लिए केजी, केल्विन के लिए कैपिटल के, मोल के लिए बेटा मोल, और एम्पियर करंट के लिए हम एम्पियर यूज़ करते हैं, कैंडेला के लिए यहाँ पर सी डी जो है हम यहाँ पर सिंबल यूज़ करते हैं। इसके बाद जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा पार्ट होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले यदि हम बात करें स्केलर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन यहाँ पर नहीं होती है। जैसे स्पीड, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, इलेक्ट्रिक करंट, ये सभी कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और यदि हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ पर जो है डायरेक्शन भी होती है। जैसे वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सभी की सभी कैसी क्वांटिटी है, ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी साथ में लेनी होती है। जैसे यदि हम यहाँ पे बात करें एक ऑब्जेक्ट है या एक व्यक्ति है, मान लेते हैं राम, वो ए से उसने चलना शुरू किया और कहाँ तक पहुँचा बेटा, यहाँ पर सी पॉइंट तक गया, और सी के बाद वो कहाँ पर गया, बी पॉइंट तक। तो उसने कितना पाथ फॉलो किया, 3 मीटर ये और 4 मीटर ये, तो टोटल जो पाथ उसने कवर किया वो कितना किया बेटा, 7 मीटर। अब ये जो 7 मीटर है ये क्या है बेटा, उसका एक्चुअल पाथ है जो उसने जो है ट्रैवल किया है ना। तो इस एक्चुअल पाथ को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा, द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसको हम स्मॉल जो है डी से नोट करते हैं बेटा। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमें डायरेक्शन असाइन नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम कह दें कि रमेश जो है वो ट्रैवल करता है कितना, 65 किलोमीटर। तो ये क्या होगा बेटा, एक डिस्टेंस ही होता है, और उसको किससे मेजर करते हैं हम, जो है जो हमारे व्हीकल होते हैं उसमें ओडोमीटर जो लगा होता है उससे हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं। इसके बाद यदि हम जो है ए और पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से जो हम ड्रॉ करें, और यहाँ ए से बी तक का जो ये डिस्टेंस है कितना होगा बेटा, 5 किलोमीटर होगा। और ये 5 किलोमीटर कहाँ से आया, तो ये देखो बेटा यहाँ पर ये क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा हमारे पास, तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 5 जो है मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा बेटा, 5 मीटर जो है डिस्टेंस होगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच का, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द एक्चुअल डिस्टेंस
कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन ये जो डिस्टेंस होना चाहिए कैसा होना चाहिए बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, इसको कैपिटल एस से हम डिनोट करते हैं। और ये एक ऐसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कि रमेश ट्रैवल करता है कितना, 65 किलोमीटर। तो ये तो क्या होगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और किस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट फ्रॉम द क्लॉक टावर। तो ये क्या बेटा, इसकी डायरेक्शन। तो इसमें डायरेक्शन भी होगी और जो है मैग्नीट्यूड भी होगा। तो एक ऐसी क्वांटिटी हुई वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है। जैसे यदि हम बात करें कि किसी एक ऑब्जेक्ट है जो ए से चलना शुरू करता है और ये पूरा एक सर्कुलर ट्रैक पे वो चलता है और फाइनली जो है वो ए पर वापस आ जाता है। तो इस केस में जो उसका डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा बेटा कितना, 2 पाई और आर। और यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट इसका क्या है, सेम है। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 0। ये हमें याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे हम पढ़ते हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पर कैपिटल एस से लिखेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा, एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल किया किसी ऑब्जेक्ट ने। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसके बाद जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो होगा वो पॉजिटिव होता है, कभी भी ये नेगेटिव और जीरो नहीं होगा। लेकिन यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो है वो हमारा इक्वल हो सकता है बेटा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। जैसे मान लेते हैं ए पॉइंट है और ए से बी तक कोई जो है ऑब्जेक्ट मूव करता है और बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम 100 जो है किलोमीटर है। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो बेटा, 100 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 100 किलोमीटर। और नेक्स्ट हम केस लेते हैं कि वापस आ जाता है बेटा यहाँ से कितना, 20 किलोमीटर यहाँ से वापस आ जाता है सी पॉइंट तक। अब मुझे बताओ यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा बेटा, यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 100 ये और 20 ये, कितना होगा बेटा जो है 120 किलोमीटर। लेकिन यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करें इस केस में तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, अब यहाँ पर 80 किलोमीटर। और डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ए से बी, डायरेक्शन सॉरी ए से सी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, ए से सी। डायरेक्शन ऑलवेज कहाँ से कहाँ होती है बेटा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जो है डायरेक्शन होगी। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल भी हो सकता है और लेसर देन डिस्टेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है दैट कैन बी लेस देन और इक्वल टू जो है डिस्टेंस, ये हो सकता है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर ए बॉडी ट्रैवल इन ए सेमी सर्कल पाथ ऑफ रेडियस दे रखी है 10 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए से बी तक जाता है बेटा, कैलकुलेट करना है हमें डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। अब ए से चलना शुरू किया, ए से बी तक जाने में जो ये टोटल डिस्टेंस कवर किया तो कितना होगा बेटा डिस्टेंस यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू पाई आर। तो पाई की वैल्यू रखेंगे इधर 3.14 और आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बेटा 10। तो हमारे पास कितना आ जाएगा डिस्टेंस, यहाँ पर आ जाएगा 31.4। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है इसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, ए से बी तक, तो 10 ये और 10 ये, तो कितना हो जाएगा बेटा 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 मीटर। और डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ए से बी, डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर ए से बी। इसके बाद यहाँ पर बेटा ये बॉडी ट्रैवल 4 किलोमीटर टुवार्ड नॉर्थ, 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है बेटा। उसके बाद देन इट टर्न टू इट्स राइट एंड ट्रैवल अनदर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर जो है इधर राइट में जाता है। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा यहाँ पर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले यदि डिस्टेंस की बात करें तो 4 किलोमीटर ये और 3 किलोमीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 7 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है तो ये 4 है बेटा, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा ये √25। तो कितना हो जाएगा बेटा ये 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 5 किलोमीटर। डायरेक्शन क्या होगी, ओ से बी तक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन व्हेन ए बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
तो यहाँ पर बेटा इक्वल तो डिस्टेंस होगा और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। जैसे हैंड्स ऑफ क्लॉक, तो क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं ना, तो वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस क्या करते हैं बेटा, कवर करते हैं। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जो हमारी अर्थ है वो जो रोटेशन करती है वो भी क्या होगा, एक जो है यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब यहाँ पर जो है ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर इधर हमारे पास डिस्टेंस और इधर क्या है बेटा, यहाँ हमारे पास टाइम। तो एक और चीज़ हमें याद रखनी है बेटा, जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी बेटा, कांस्टेंट होगी। स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। जैसे मान लेते हैं एक कार है और उसकी स्पीड कितनी है बेटा, उसकी स्पीड है मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हम आवर ले रहे हैं, मान लो इस टाइम उस पर ले रहे हैं हम आवर, तो फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर। तो हम देखेंगे तो हर एक आवर में जो है उसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा, तो वो डिस्टेंस क्या होगा बेटा, इक्वल डिस्टेंस जो है हर एक आवर के अंदर वो जो है कवर करेगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं बेटा, ये डिस्टेंस फर्स्ट, ये सेकंड डिस्टेंस, ये थर्ड डिस्टेंस, हर एक इंटरवल में जो है इक्वल डिस्टेंस होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे जो है मोशन को हम कैसे बोलेंगे बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर ये और याद रखना बेटा, वेलोसिटी यहाँ पर या स्पीड यहाँ पर क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो इसमें क्या होगा, ए बॉडी विल ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे क्या होगा बेटा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक और चीज़ यहाँ पर याद रखनी बेटा, यहाँ पर जो स्पीड है वो हमारी सेम नहीं रहेगी, या तो इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी। जैसे यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, स्पीड हमारी इंक्रीज़ हो रही है। अब कैसे पता लगेगा इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम को इक्वल पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब फर्स्ट के लिए देखो बेटा, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, सिर्फ इतना सा डिस्टेंस इसने कवर किया। सेकेंड आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया, सेकेंड आवर में यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया। थर्ड आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो थर्ड आवर में यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है इसने कवर किया। और यदि हम फोर्थ आवर की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, और भी ज़्यादा जो है इसने क्या होगा, डिस्टेंस कवर किया होगा। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, पहले मान लेते हैं इसकी स्पीड थी बेटा 10 किलोमीटर पर आवर, सेकंड में होगी मान लो 20 किलोमीटर पर आवर, थर्ड में होगी मान लो जो है 40 या 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऐसे चेंज होती जा रही है, स्पीड जो है इसकी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से यदि ग्राफ जो है होगा, तो ग्राफ में हम क्या करेंगे बेटा, टाइम को इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, तो यहाँ से आप चेक करोगे यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। तो यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, स्पीड बढ़ेगी। तो स्पीड बढ़ रही है तो ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटरी मोशन है। कैसा मोशन है बेटा, ये एक्सेलरेटरी मोशन है। तो ये कैसा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इसके बाद यदि हम बात करें बेटा, इस ग्राफ को देखो, यहाँ पर क्या है बेटा, यदि हम टाइम को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो तुम पाओगे कि पहले बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा था, उतने टाइम में सेकंड जो है टाइम इंटरवल में कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो इससे क्या पता लगेगा हमें, जो मोशन है वो कैसा है बेटा, डी एक्सेलरेटेड मोशन है। मतलब यहाँ पर जो स्पीड है उसकी क्या कर रही है बेटा, टाइम के साथ जो है डिक्रीज़ कर रही है। ये हमें यहाँ से क्लियर होगा। इसके बाद यदि हम बात करें बेटा, नॉन यूनिफॉर्म जो है वो भी दो टाइप का होता है। नॉन यूनिफॉर्म कितने टाइप का होगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो दो टाइप का होता है, एक होगा एक्सेलरेटरी और दूसरा होगा डी एक्सेलरेटरी। एक्सेलरेटरी मोशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो है स्पीड जो है उसकी टाइम के साथ क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। या फिर हम कह सकते हैं बेटा, मोशन ऑफ द बॉडी जो है वो इंक्रीज़ होगा विद अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किसके साथ बेटा, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ जो है मोशन क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। डी एक्सेलरेटरी मोशन की यदि हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर स्पीड जो है वो क्या करेगी बेटा, डिक्रीज़ करेगी। दूसरा हम ये कह सकते हैं जो मोशन है ना, ऑफ अ बॉडी डिक्रीज़ विद अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ यहाँ पर जो है मोशन क्या करेगा बेटा, डिक्रीज़ करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे स्पीड क्या होती है, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल होगा बेटा, एस बाय टी से हम लिखते हैं। एस यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस, और टी यहाँ पर टाइम। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर पर सेकेंड। अब यदि हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हम पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा, यहाँ पर जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड होगी थ्रू आउट द मोशन। इसके बाद यदि हम बात करें बेटा एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड विल डिस्क्राइब द वन सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी।
तो यहाँ पर हम एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, हम टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोज जैसे हम स्कूल वैन से आते हैं, तो ये हमारा मान लो स्कूल है और ये हमारा जो है होम है। तो स्कूल से जब वापस जाते हैं हम घर, तो यहाँ पर जितना डिस्टेंस स्कूल से घर तक जाने में जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है ना, और उसके कवर करने में जितना उसको टाइम लगा, उसको टोटल टाइम से हम क्या कर देते हैं डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। इसके बाद यदि हम बात करें बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, है ना, देन द स्पीड विल नॉट बी कांस्टेंट। तो ये हम पढ़ चुके हैं बेटा, यहाँ पर स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर एग्जांपल, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी इन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर, है ना, इफ़ इट ट्रैवल 40 किलोमीटर्स इन 5 आवर। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, स्पीड। तो कितना डिस्टेंस दिया हुआ है 40 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है बेटा 5 आवर। तो यहाँ से डिवाइड कर लोगे बेटा कितना आएगा 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है बेटा, यदि हमें कोई भी स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, किस में दे रखी है बेटा, किलोमीटर पर आवर में, और उसको चेंज करना है हमें किस में, मीटर पर सेकंड में, तो हमें सिंपली उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है बेटा, 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। और यदि हमें स्पीड दे रखी है किस में, मीटर पर सेकंड में, और उसको चेंज करना है किस में, किलोमीटर पर आवर में, तो सिंपली उसको 18/5 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास यहाँ पर जो स्पीड आ जाएगी वो किस में आ जाएगी बेटा, किलोमीटर पर आवर में। तो सिंपली इसको 5/18 से हमें क्या करना है बेटा, अभी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर इसको किससे बेटा, 5/18 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2.22 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन ए गिवन डायरेक्शन। तो यहाँ पे स्पीड के साथ हमें क्या गिवन होनी चाहिए बेटा, डायरेक्शन यहाँ पर गिवन होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगी बेटा, ये वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जैसे वहाँ पर स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला था बेटा, डिस्टेंस बाय टाइम, तो वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी जो है कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको किससे नोट करते हैं, वी से नोट करते हैं, है ना। इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। और यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं वेलोसिटी में, या तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, यदि डायरेक्शन में चेंज हो जाए तब भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन in a given line average velocity will be calculated in the same way as done in average speed। यदि कैसा मोशन है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा होगा बेटा, वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही होगी, इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही होगी। और लेकिन एक लाइन के अंदर जो है मोशन हो रहा है, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट को किससे डिवाइड कर दोगे, टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे। फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी, यदि यूनिफॉर्मली क्या हो रही है बेटा, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पर यदि हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। तो ये हमें याद रखना है बेटा, ये किसका फॉर्मूला होगा, जब वेलोसिटी हमारी क्या हो, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो। क्या हो रही है बेटा, यूनिफॉर्मली जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे पहले मान लेते हैं फर्स्ट आवर में जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर है, सेकेंड में 20 किलोमीटर पर आवर, थर्ड में कितनी है बेटा, 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें यदि हमें एवरेज निकालना, तो वी एवरेज कैसे आएगा बेटा, एवरेज के लिए हम दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पहला, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा बेटा, 20 ये, 10 ये और 30 ये, तो कितना हो जाएगा बेटा, 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया। टाइम कितना लगा इसको, जो है 3 आवर का जो है टाइम लगा। तो हम निकाल सकते हैं 60/3, तो कितना आ जाएगा बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, यदि यहाँ पर क्योंकि यूनिफॉर्मली जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इस फॉर्मूले से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे बेटा, एवरेज के लिए क्या होगा, इनिशियल कितनी है जो है 10, फाइनल कितनी है 30 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 40 डिवाइड बाय 2 कट करके हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो पहले हमने पढ़ा उससे भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत जगह जो है यूज़ हो जाएगा। इसके बाद जो है बेटा वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इसके बाद है बेटा, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ ए जर्नी बाय बॉडी इट ट्रैवल विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट जो हाफ जर्नी है उसमें कितनी स्पीड से चल रहा है बेटा, ये 40 किलोमीटर पर आवर। एंड नेक्स्ट हाफ में कितने स्पीड से चल रहा है बेटा, 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, यहाँ पर एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा बेटा, यहाँ पर
फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं बेटा, फर्स्ट इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 30 किलोमीटर जो है पर आवर। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर एक कार ट्रेवल 20 किलोमीटर इन जो है फर्स्ट आवर। फर्स्ट आवर में कितना चल रही है बेटा 20 किलोमीटर, सेकेंड आवर में कितना चल रही है 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर इन थर्ड आवर में कितना चल रही है बेटा 30 किलोमीटर। तो हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा 20 प्लस 40 प्लस 30 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना लगा 3 आवर। तो इसको ऐड करोगे तो कितना बेटा 90/3, तो कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन इज सीन इन यूनिफॉर्म मोशन एंड इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होती है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो इसको किस में लिखोगे बेटा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी बेटा यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी को हम जो है v से लिखते हैं बेटा, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से लिखते हैं और टाइम को तो हम t से ही लिखते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, वो फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पर यदि v जो है वो ग्रेटर देन u है तो a क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ए क्या होगा यहाँ पर बेटा पॉजिटिव होगा। इसके बाद हम बात करते हैं डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन में क्या होगा बेटा, फाइनल जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी से, मतलब फाइनली क्या हो रहा होगा यहाँ पर, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो टाइम के साथ जो है अपनी जो है स्पीड को कम कर रहा होगा। तो उस केस में क्या होगी यहाँ पर रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कैसे निकालेंगे बेटा, v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पर ये क्या आएगी बेटा नेगेटिव आएगी, ये क्या आएगी यहाँ पर नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा रिटार्डेशन बोलेंगे। और दोनों की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी क्या होगी बेटा यूनिट होगी। तो नेक्स्ट है बेटा, एक कार स्पीड इंक्रीज फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। तो यहाँ पर स्पीड जो देर की है वो किस में देर की है बेटा किलोमीटर पर आवर में, लेकिन यहाँ पर टाइम किस में दिया हुआ है सेकंड में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको चेंज करना पड़ेगा किस में, मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, इसको 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास जो स्पीड आ गई किस में आ गई बेटा मीटर पर सेकेंड में। ऐसे इसको चेंज करोगे 5/18 से इसके मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी स्पीड किस में आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। टाइम किस में दिया हुआ बेटा यहाँ पर सेकेंड में। तो फर्दर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी किसकी बेटा एक्सेलरेशन की, वो कितनी आ जाएगी 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, एक कार ट्रैवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर कम्स टू रेस्ट। रेस्ट मतलब बेटा यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पर 0 इन 0.5 आवर। तो यहाँ पर टाइम किस में दिया हुआ बेटा आवर में। हमें क्या फाइंड आउट करना है रिटार्डेशन। क्या फाइंड आउट करना है बेटा रिटार्डेशन। तो फॉर्मूला वही फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है यहाँ पर 0, इनिशियल क्या है बेटा यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो रिटार्डेशन आएगी वो क्या आएगी बेटा -40 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद जो नेक्स्ट है बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस। तो इसमें सबसे पहले है बेटा यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा बेटा इक्वल होगा। तो यहाँ पर टाइम एक्सिस जो लेते हैं वो लेते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, डिस्टेंस हम लेंगे किसके अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी है बेटा। यहाँ पर जो स्पीड होती है वो कैसी होती है कांस्टेंट, और यदि हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या आएगा बेटा यहाँ पर 0। और ये जो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं बेटा यहाँ पर स्पीड, तो स्पीड किसके इक्वल होती है बेटा, स्पीड इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही क्या होती है बेटा यहाँ पर स्पीड होती है। अब स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं बेटा इनके कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसको मान लेते हैं बेटा ए पॉइंट, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पर T2 और यहाँ पर S2, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा यहाँ पर T1 और S1। तो फॉर्मूला जो होता है बेटा स्लोप का वो क्या फॉर्मूला होता है, हमें ये याद रखना बेटा। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब y2 की जगह यहाँ पर क्या है बेटा यहाँ पर S2, और y1 की जगह क्या है बेटा S1 डिवाइड बाई x2 की जगह क्या है यहाँ पर T2, और x1 की जगह क्या है बेटा यहाँ पर T1। तो यहाँ पर स्लोप जो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर स्पीड, और स्पीड किसके इक्वल होगी बेटा यहाँ पर S2 माइनस S1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। तो ये हमें याद रखना है बेटा फॉर्मूला, ये कहाँ से आया ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ
फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर यदि स्पीड या फिर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी, और यदि स्पीड या फिर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आएगी बेटा, जो है नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीज इन स्लोप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो स्लोप इंक्रीज होगा तो क्या इंडिकेट करेगा, तो मोशन कैसा है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो हमें क्या चेक करना है बेटा, हमें ये चेक करना है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो हमें कैसे पता लगेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम एक्सिस के ऊपर इक्वल टाइम इंटरवल के आपको क्या कर लेने हैं, स्लैब बना लेते हैं, और स्लैब बना के फिर आगे इसको एक्सटेंड करके इसको ब्रेक करना है इस लाइन को। अब यहाँ पर वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखो बेटा, फर्स्ट इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सिर्फ इतना। इसके बाद सेकंड टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इससे ज़्यादा। थर्ड में देखोगे इससे ज़्यादा, फोर्थ में देखोगे इससे ज़्यादा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहले इसकी स्पीड थी मान लो 10 किलोमीटर पर आवर, फिर होगी मान लो इसकी जो है 20 किलोमीटर पर आवर, फिर होगी इसकी मान लो 35 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, जहाँ पर स्पीड जो है वो चेंज हो। अब चेंज होने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है। इंक्रीज़ होगी तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, डिक्रीज़ होगी तो कुछ इस तरह का जो है हमें ग्राफ दिखेगा। और यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है ना, तो रेस्ट के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, तो रेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर रेस्ट के लिए जो है हम यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं बेटा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। अब पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, यदि हम इसका स्लोप फाइंड आउट करना चाहें तो स्लोप किसके इक्वल होगा, बताओ स्लोप किसके इक्वल होता है बेटा। तो यहाँ पर स्लोप किसके इक्वल होगा, S2 माइनस S1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। अब यहाँ पर क्योंकि S1 और S2 दोनों ही यहाँ पर कट कर रहे हैं बेटा, इसकी वैल्यू तो सेम है, सभी दोनों के लिए वैल्यू क्या है बेटा, सेम है y की। तो इसका मतलब यहाँ पर S2 माइनस S1 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 0, क्योंकि S2 जो है वो किसके इक्वल है, S1 के इक्वल है। और टाइम चाहे कुछ भी हो तो यहाँ पर स्लोप क्या है, 0। तो स्लोप 0 को आने का मतलब क्या है, यहाँ पर स्पीड जो है वो क्या आ गई बेटा, यहाँ पर 0। तो रेस्ट के लिए यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। स्लोप इसका 0 होगा, स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, इसका स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग लोगे वेलोसिटी और एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे क्या बेटा, टाइम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है बेटा, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर v1 जो है, v1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, v2 होगा। v1 इज इक्वल टू v2। तो यहाँ पर यदि हम एक्सेलरेशन निकालना चाहिए, एक्सेलरेशन क्या होती है बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो यहाँ पर चूंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0, इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 0। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो यही हम पढ़ते आ रहे हैं कि यदि हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या आएगा यहाँ पर, 0। तो नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे अब जो है डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम T1 और T2 इज़ डिस्टेंस AC इंटू CD। अब ये कहाँ से आया बेटा, देखो यहाँ पर चूँकि जो है स्पीड जो क्या है बेटा, यहाँ पर कांस्टेंट है। ये जो वैल्यू है ये तो क्या है, स्पीड। तो ये इसको मैं V से लिख लेता हूँ। और ये क्या है बेटा, टाइम टेकन, इसको मैं लिख लेता हूँ T से। तो यदि मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, V इंटू T। और v इंटू टी किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम किसके इक्वल होता है बेटा, हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासों में भी, ये किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस के इक्वल। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v इंटू टी। और v इंटू टी किसके इक्वल है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। इसका जो एरिया होगा वही क्या होगा, हमारे पास डिस्टेंस होगा। तो ये हमें याद रखना है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड। लेकिन एक्सेलरेटेड कैसा है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म, है ना, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है इंक्रीज, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा, यूनिफॉर्मली क्या हो रही है बेटा, ये इंक्रीज हो रही है। यदि ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी दैट मीन्स ये मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। कैसा होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अब यहाँ पर देखो बेटा, यदि हम टाइम T1 की बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है इसकी, ये v है।
नेक्स्ट इसकी वेलोसिटी क्या हुई बेटा, यहाँ पर दोबारा से जो है इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन इंक्रीज़ कैसे हो रही है, यूनिफॉर्मली, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल जो है वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो इसको मैं यू से लिख लेता हूँ बेटा, यहाँ इनिशियल क्या थी इसकी यू, फाइनल क्या है यहाँ पर वी है। यदि यहाँ पर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा बेटा, फाइनल वेलोसिटी वी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा यहाँ पर यू, और टाइम कितना लगा यहाँ पर t2 माइनस t1। तो ये यहाँ पर क्या है बेटा एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन किसकी होगी बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्मली मोशन। लेकिन यहाँ पर जो मोशन है वो कैसा है बेटा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रही। मतलब पहले यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली को एक बार दोबारा समझ लेते हैं बेटा। यूनिफॉर्मली का मतलब ये होता है कि पहले मान लो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, ठीक है ना, फिर क्या हुआ, इसकी स्पीड चेंज हुई और फिर कितनी हुई बेटा 20 किलोमीटर पर आवर हुई। फिर इसकी स्पीड चेंज हुई, फिर कितनी हुई बेटा 30 किलोमीटर पर आवर हुई। फिर स्पीड चेंज हुई, फिर कितनी हुई 40 किलोमीटर पर आवर हुई। तो ये चेंज तो हो रहा है लेकिन ये यूनिफॉर्मली हो रहा है। मतलब इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा 10 का, इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है 10 का, इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है 10 का। तो ये क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज़ हो रही है। यदि नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो पहले मान लो कितनी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, फिर उसके बाद कितनी हुई बेटा 1 आवर के बाद मान लो उसकी स्पीड हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर, फिर उसकी होगी मान लो 35 किलोमीटर पर आवर, फिर उसके बाद होगी मान लो 55 किलोमीटर पर आवर। तो कोई यूनिफॉर्म नहीं है, ये प्रोसेस जो है यूनिफॉर्म नहीं है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेलरेटेड तो है, स्पीड तो यहाँ पे बढ़ रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। तो दैट मीन्स ये क्या होगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर फर्स्ट एक्सेलरेशन, जैसे यहाँ पर A1 है, ये A2 एक्सेलरेशन होगी, ये क्या होगी बेटा A3 एक्सेलरेशन होगी। तो इसमें क्या होगी, अलग अलग उसमें क्या होगी, एक्सेलरेशन जो है अलग अलग रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा डी एक्सेलरेटेड मोशन की। मतलब डी एक्सेलरेटेड में क्या होगा कि वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी, लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें यूनिफॉर्मली यदि वो डिक्रीज़ कर रही है, मतलब पहले मान लो 40 थी, है ना, 40 किलोमीटर पर आवर थी, फिर हुई 30 किलोमीटर पर आवर, फिर हुई मान लो 20 किलोमीटर पर आवर, और फिर हुई 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्मली जो है वो क्या हो रही होगी, ये वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होगी। तो ये मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसमें एक्सेलरेशन A-1 और A-2 ये दोनों क्या आएंगे बेटा, सेम आएंगे, दोनों एक्सेलरेशन क्या आएगी, सेम। तो इस प्रोसेस में एक्सेलरेशन क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। एक्सेलरेशन क्या रहेगी यहाँ पर, सेम रहेगी। तो ये हमारा जो ग्राफ होगा किसका बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। इसके बाद है डी एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन कैसा है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है मतलब जो है यहाँ पर स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या हो रही होगी बेटा, डिक्रीज़ हो रही होगी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रही होगी। जैसे पहले मान लो 40 थी, उसके बाद जो है 40 किलोमीटर पर आवर थी, उसके बाद मान लो होगी मान लो 30 किलोमीटर पर आवर, और फिर डायरेक्ट इसकी चेंज हुई मान लो 25 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद होगी डायरेक्ट 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म प्रोसेस नहीं है। तो ऐसे डिक्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, जो है नॉन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसमें जो एक्सेलरेशन आएगी, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है A1 और यहाँ पर मान लेते हैं A2, तो A1 जो है वो A2 के इक्वल नहीं आएगी, है ना। तो A1 और A2 यहाँ पर इक्वल नहीं आएगी। द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन एनी टू टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय दैट बॉडी। तो यहाँ पर हमें याद रखना है बेटा, जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पर यदि हमें क्या निकालना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये जो एरिया अंडर द ग्राफ आएगा ना, ये जो एरिया है प्लस ये जो एरिया है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या आ जाएगा बेटा, A से B तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट इन्होंने यूज़ किया, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमें क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा, द डिस्टेंस कवर्ड ट्रेवल्ड बाय बॉडी बिटवीन T2 एंड T1 टाइम इंटरवल। तो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, यदि हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसका एरिया क्या हुआ, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस यहाँ पर क्या है बेटा, AC, और हाइट क्या है यहाँ पर CB, प्लस इसका एरिया कितना होगा बेटा, ये क्या है, रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा AD इंटू AC। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, टोटल जो है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है बेटा, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन
जो है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ग्राफ, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है बेटा। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ए और बी विल बी मोर फास्टर, इसमें कौन सी बॉडी जो है फास्टर होगी, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे देखेंगे बेटा, यहाँ पर हम चेक करेंगे स्लोप। क्या चेक करेंगे बेटा, स्लोप। अब स्लोप को एक थोड़ा सा और आगे समझ लेते हैं। स्लोप होता है क्या है बेटा, एंगल विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसी को हम स्लोप बोलते हैं ना। तो ये होता है किसके इक्वल है बेटा, टेन थीटा। और ये जो एंगल है थीटा ये किसका होता है बेटा, ये एंगल होता है विद एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर ये मान लेता हूँ मैं एंगल थीटा 1 और इस एंगल को मान लेता हूँ मैं यहाँ से लेकर थीटा 2। अब मुझे बताओ बेटा थीटा 1 बड़ा है या थीटा 2 बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है थीटा 2 जो है वो बड़ा है किससे, थीटा 1 से। तो इसका मतलब ये 10 थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, 10 थीटा 1। और यही क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये स्लोप क्या बताता है हमारी स्पीड को। तो v at 2 इज़ ग्रेटर देन v at 1। तो v2 किसके लिए है बेटा, यहाँ पर a के लिए। तो इसका मतलब a की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, v की क्या होगी यहाँ पर कम होगी। तो ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद है बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन की यदि हम बात करें, फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसको हम ग्राफिकली कैसे डिराइव कर सकते हैं, तो ग्राफिकली डिराइव करने के लिए हमारे पास ये ग्राफ है बेटा। इस ग्राफ को एक बार समझ लेते हैं कैसे बना। तो सपोज एक बाइक है ना, और एक बाइक जो है ये एक रोड पे जा रही है अभी। अब जब ये एक बाइक, तो यहाँ पर टाइम t 0 पे हमने जो है इसमें ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी बेटा, टाइम t 0 पे। टाइम t 0 पे इसकी कुछ ना कुछ क्या थी बेटा, इनिशियल जो है स्पीड थी जिसको हमने मान लिया u। इनिशियल स्पीड क्या थी बेटा, u। अब टाइम t 0 था बेटा यहाँ पर, तो टाइम क्या था 0। और टाइम t पर है ना, टाइम t की बात करें तो टाइम t पर इसकी जो वेलोसिटी थी बेटा, अब यहाँ पर ये क्या हो गया, अब मान लेते हैं हम v, फाइनल वेलोसिटी क्या हुई बेटा v। अब ये u से v तक जब इंक्रीज हुआ तो कितने टाइम में लगा बेटा, 0 से लेकर t तक। तो इनिशियल क्या था बेटा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी बेटा इसकी v। और ये टाइम किस पे है, टाइम t 0 पे, और ये टाइम t पे है। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ जो है ड्राइव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बेटा, इनिशियल स्पीड u, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस होगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास v माइनस यू। ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, v माइनस यू। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा और चेंज इन टाइम कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या बेटा v, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है u, और टाइम की बात करें फाइनल टाइम कितना बेटा t, और इनिशियल टाइम क्या है यहाँ पर 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो a किसके इक्वल आएगा बेटा, v माइनस यू बाई टी। तो इसको सोल्व करेंगे तो a t किसके इक्वल आएगा बेटा, v माइनस यू। तो यहाँ से v किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, u प्लस a t के इक्वल। इस तरीके से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बात करते हैं बेटा सेकेंड इक्वेशन की। तो सेकेंड इक्वेशन में हम फाइंड आउट करेंगे बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ट्रेवल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल हम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब एरिया में क्या है बेटा, एक तो हमारे पास ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2। अब डिस्टेंस कितना बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये कितना डिस्टेंस है बेटा t, और ये v माइनस यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 1/2, बेस क्या है बेटा यहाँ पर t, और हाइट कितने है बेटा यहाँ पर v माइनस यू। तो यहाँ पर यदि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना तो क्या होगा, एरिया किसका बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बेटा, ADCO इसका। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2, बेस क्या है यहाँ पर t, और हाइट क्या है बेटा यहाँ पर v माइनस यू। और यहीं पर यदि एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में ये क्या है बेटा u, और ये क्या है यहाँ पर t। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो u इंटू t। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है बेटा 1/2 इंटू t इंटू v माइनस यू, और ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास ut। अब हमें इक्वेशन पता है बेटा v किसके इक्वल है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के इक्वल है। तो यहाँ से v माइनस यू को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, v माइनस यू किसके इक्वल आ जाएगा बेटा यहाँ पर ए टी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से v माइनस यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे बेटा, तो 1/2। तो यहाँ पे t एस टी रहेगा बेटा, v माइनस यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं ए टी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा
एंड टी के इक्वल आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या है बेटा यू टी। तो इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एस किसके इक्वल आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये हमारी क्या थी बेटा सेकंड इक्वेशन। तो इस तरीके से हम सेकंड इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अब बात आती है बेटा थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको हम कैसे डिराइव करेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बेटा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, तो यदि हमारे पास एक ट्रेपेजियम गिवन हो, तो ये सपोज हमारे पास एक ट्रेपेजियम है और इसकी ये साइड है बेटा मान लेते हैं x, और ये साइड है जो है y, है ना। ये दो साइड है, पैरेलल साइड है x और y, और इसके बीच की हाइट हमें पता है बेटा क्या h। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है बेटा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब x प्लस वाई और इनटू हाइट। हाइट क्या है बेटा इनके बीच की h, h क्या है यहाँ पर हाइट। अब यही फॉर्मूला जो है यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम कौन सा बेटा, ए बी सी ओ, ए बी सी ओ। तो इसका एरिया किसके इक्वल होगा बेटा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है बेटा, एक साइड तो हमारी ये है, ये जो है ओ यू, और दूसरी साइड क्या है बेटा यहाँ पर सी बी। ये दोनों क्या है यहाँ पर पैरेलल। तो ए यू किसके इक्वल है बेटा, यहाँ इसको लिख देते हैं मतलब ए ओ, और प्लस यहाँ पर क्या है बेटा ये बी सी। ये दोनों क्या है बेटा पैरेलल साइड, और इनके बीच की जो हाइट है वो क्या है बेटा यहाँ पर ओ सी। ये क्या है इनके बीच की हाइट। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है बेटा 1/2 ए ओ, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है बेटा यू, और बी सी की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा यहाँ पर यू के इक्वल, इनटू ओ सी किसके इक्वल है बेटा यहाँ पर टाइम के इक्वल। तो दैट इज इक्वल टू एस। अब यहाँ पे हमें पता है बेटा v इज इक्वल टू क्या है यू प्लस ए टी। तो यहाँ से मैं t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो t किसके इक्वल आएगा बेटा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो यहाँ से v माइनस यू बाई ए, ये किसके इक्वल आएगा बेटा t। तो t की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे बेटा हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 जो है इसको लिख सकते हैं बेटा हम v प्लस यू, और t की वैल्यू हमने पुट की बेटा v माइनस यू बाई जो है a। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से 2as इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। तो इसको सोल्व करेंगे बेटा, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके इक्वल होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये क्या आ जाएगी बेटा थर्ड इक्वेशन। तो इस तरीके से हम तीनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं बेटा डिराइव कर सकते हैं। अब आते हैं बेटा उन कुछ क्वेश्चंस पे। तो एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट होती है बेटा, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दे रखा है बेटा 0.1 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दे रखा है 4 मिनट। टाइम मिनट में इसको सेकंड में चेंज करेंगे बेटा, कैसे 4 मिनट इंटू 60 कर देंगे बेटा, तो कितने आ जाएगा यहाँ पर 240 सेकेंड आ जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है बेटा स्पीड एंड डिस्टेंस। दो चीज़ें निकालनी है, स्पीड भी निकालनी है और क्या निकालना है यहाँ पर डिस्टेंस। तो स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। और उसको क्या बोल रखा है बेटा इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो इनिशियल स्पीड क्या है यहाँ पर 0। तो v की वैल्यू क्या आएगी बेटा, u की वैल्यू 0 प्लस a की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 0.1 और टाइम की वैल्यू 240। तो इसको सोल्व करोगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 24 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें टाइम गिवन है बेटा कितने के लिए 240 सेकेंड। तो टाइम की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और एक्सेलरेशन 0.1 हमें गिवन है बेटा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसको 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2.88 किलोमीटर। इस तरीके से हम इन न्यूमेरिकल को जो है सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें बेटा द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस डी एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा एक्सेलरेशन क्या दे रखी है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इफ ए कार रिक्वायर 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हमें एक्सेलरेशन दे रखी है बेटा -6, टाइम है 2 सेकेंड, जो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारी वैल्यूज इसमें पुट करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 12 मीटर यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज मोशन
इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा बेटा, यदि उसकी क्या हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो। कैसी स्पीड हो बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड हो, और किस में हो बेटा, एक सर्कुलर पाथ के अंदर जो है वो मूव कर रहा हो, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। यहाँ पर यदि हम वेलोसिटी की बात करें बेटा, वेलोसिटी जो होगी यहाँ पर डिफरेंट होगी एट ईच एंड एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बेटा, अलग होगी। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पर यदि एक ऑब्जेक्ट को हमने जो है रोटेट करवा रहे हैं यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ में, मान लो इस पॉइंट से मैं इसको जो है छोड़ देता हूँ, तो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा। इस पॉइंट पे छोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस पॉइंट पे छोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस पॉइंट पे छोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पे क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पे चूँकि यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, उसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये कैसा मोशन हुआ बेटा, ये एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। ये कैसा मोशन हुआ बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। कई बार जो है इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा 1 मार्क्स का, तो आपको याद रखना है सर्कुलर मोशन कैसा होता है, एक्सेलरेटरी मोशन होता है। यहाँ पर स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट हो सकती है, बट यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी बेटा, यहाँ पर हर एक पॉइंट पर जो है वेलोसिटी चेंज होगी। यदि हम बात करें वेलोसिटी की, किसी भी पॉइंट पर यदि हम निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 2πr। ये क्या है हमारे पास, ये है टोटल डिस्टेंस, और इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पर स्पीड या फिर वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो जाता है बेटा खत्म। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। इसके बाद एक बार हम कर लेते हैं इसका रैपिड रिविज़न। तो बेटा आज हमने क्या स्टडी किया, आज हमने पढ़ा बेटा फिजिकल स्टेट के बारे में, जिसमें हमने रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ा। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब होगा यदि वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब होगा यदि वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। उसके बाद हमने बात की बेटा यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। यदि वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद हमने बात की बेटा लीनियर मोशन की। यदि ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, लीनियर मोशन। और कोई ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सर्कुलेटरी मोशन। और टू एंड फ्रो मोशन यदि होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ओसिलेटरी या फिर वाइब्रेशनल मोशन। उसके बाद हमने बात की बेटा यहाँ पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस जो है वो क्या होता है बेटा, एक्चुअल पाथ जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फॉलो करता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसके बीच में, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो कहाँ से कहाँ लेंगे बेटा, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ क्या होगी बेटा, डायरेक्शन होगी किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। उसके बाद हमने बात की थी बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी की। स्पीड क्या होती है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन यूनिट टाइम। दोनों की जो यूनिट है वो क्या रहती है बेटा, मीटर पर सेकंड ही रहती है। लेकिन यदि हम स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी असाइन होती है। और यहाँ पर जो है हमने जब बात की थी बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो 2 टाइप का हमने पढ़ा, जिसमें सबसे पहला है बेटा यहाँ पर एक्सेलरेटरी मोशन, और दूसरा है डी एक्सेलरेटरी मोशन। यदि हम एक्सेलरेटरी मोशन की बात करें तो ये भी जो है हमारा 2 टाइप का होता है बेटा, एक होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और एक होगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो यदि हम एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और डी एक्सेलरेटेड की बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज़ होगी, है ना। और इसके अंदर क्या होगा बेटा, यहाँ पर भी डी एक्सेलरेशन 2 टाइप का होगा, एक यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड और एक होगा नॉन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यदि हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड की बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली क्या हो रही होगी बेटा, इंक्रीज़ हो रही होगी। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल वेलोसिटी क्या हो रही होगी, यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही होगी, है ना। और यदि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर जो है अनइक्वल वेलोसिटी क्या हो रही होगी, यहाँ पर जो है इंक्रीज़ हो रही होगी। दैट मीन्स ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इसी तरह से बेटा डी एक्सेलरेटेड की डेफिनेशंस है। यहाँ पर यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी क्या हो रही होगी बेटा, यूनिफॉर्मली क्या हो रही होगी, यहाँ पर डी एक्सेलरेट हो रही होगी।
इसके बाद हमने बात की थी बेटा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहली इक्वेशन हमने पढ़ी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हमने डिराइव किया था। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड जो इक्वेशन है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, या फिर v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। यहाँ पर v जो है फाइनल वेलोसिटी है बेटा, u जो है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है और s क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। एक और यहाँ पर हमने समझा था बेटा, यदि यूनिफॉर्म मोशन है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहती है बेटा, वेलोसिटी या स्पीड यहाँ पर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा। ये भी हमें जो है समझा था। तो आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर जो है क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा बेटा। यदि कोई डाउट है तो ये आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।